Yes. ओके, ठीक है, देखते हैं वैसे। और बच्चों को कोई भी डाउट है तो बताइए। अथर्व, you did all the homework questions? Good. Sejal, Samriddhi? 114. ओके, चलिए क्विकली डाउट्स ले लेते हैं, फिर हम बात करेंगे अपनी ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में, विच वी स्टार्टेड इन द लास्ट क्लास। ओके, Roman, any doubts in the homework questions? So ITR, that is inventory turnover ratio, is Corfo upon average inventory. ITR is 8. Corfo नहीं पता, एवरेज इन्वेंट्री हम ले लेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, दैट इज 2 लाख प्लस 1,20,000 अपॉन 2, दैट इज 3,20,000 अपॉन 2, दैट इज 1,60,000। तो कॉर्फो कितना आ गया? हाउ मच इज कॉर्फो विषय? 12,80,000। ओके, इसके बाद बस उन्होंने लिखा है सेलिंग प्राइस जो है वो है 25% अबव कॉस्ट। जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जो कॉस्ट है उसको अगर 25% से बढ़ा दिया जाए तो सेल वैल्यू आ रही है। जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें जब आप उसको 25% एड ऑन करते हो तो यू सेल द प्रोडक्ट एट दैट वैल्यू। सो यहाँ पे कॉस्ट का मतलब कॉर्फो होता है। तो 12,80,000 plus 25% of 12,80,000 will give you the sale value, or you can say RFO for the question. What is that? 16 lakh. बस अब हम GP ने फाइंड आउट कर लेंगे। GP would be RFO minus Corfo, and then GP upon RFO into 100 will give you the ratio. Is it understandable? Tarun? Okay, next doubt is 114. I believe कि 115 अब हो जाएगा। 114 now. From the following information, calculate GP ratio. Revenue from operations given है cash और credit, purchases given है cash और credit, carriage inwards which is a direct expense, salaries which is not a direct expense, decrease in inventory मतलब inventory कम हुई है यानी opening ज़्यादा थी, तो this is opening inventory minus closing inventory. Do you agree? This is decrease in inventory. Then return outwards is purchases return and wages is a direct expense. ठीक है, तो इसमें हम अपना पहले कॉर्फो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग प्लस नेट परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री है ये, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ये हमें गिवन है विच इज 1,22,000, प्लस परचेजेस दोनों लेनी है बट उसमें से रिटर्न्स को माइनस कर देना है, सो दैट इज 40,000 प्लस 3,60,000 यानी 4 लाख माइनस 20,000, सो दैट इज 3,80,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है हमारा कैरेज इनवर्ड्स एंड वेजेस, दैट्स इट। हाउ मच इज दिस? ये कितना आता है? इज इट 5,30,000? 5,30,000। अब RFO कितना है? RFO इज कैश एंड क्रेडिट, दोनों को ऐड कर दो 10 लाख, तो GP आएगा RFO माइनस कॉर्फो, सो दैट इज 4,70,000।
ठीक है, 4,70,000 GP, बस 4,70,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख. Understandable? Okay, so GP ratio is 4,70,000 divided by 10 lakh into 100. ठीक है, next doubt was question number 152. So that is okay. यहाँ पे गिवन है, हमें फाइंड करना है जीपी रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेट इक्विटी और प्रोप्राइटरी रेशो. सो जीपी रेशो तो बहुत सिंपली पता लग जाएगी. आरएफओ गिवन है, आरएफओ माइनस कॉर्फो, 5 lakh minus 3 lakh, that will give you 2 lakh. GP ratio is GP upon RFO, so GP upon RFO into 100, so that is 40%. ये ठीक है? Okay. आगे चलें. Then working capital turnover ratio. This is RFO upon working capital, CA minus CL. This also seems easy. RFO is given, working capital CA minus CL. So 2 lakh minus 1 lakh 40, this becomes 60. Is it coming? 8.33 times. बोलो बच्चे कुछ. Okay, debt upon equity. So debt would be 1 lakh because debentures हैं, और equity would be share capital. Yes, so debt upon equity. Debt is long term debt, जो कि मुझे एक दिखाई दे रहा है debentures, और equity में वैसे तो आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस, बट यहाँ पे नहीं होगा. 2,50,000. So this is 0.41 is 0.4 is to 1. Then we have proprietary ratio. What is the formula for proprietary ratio? Proprietors funds upon total assets. Proprietors funds वही equity ही होता है upon total assets. Now total assets के लिए आप क्या कर सकते हैं बच्चे? रामबाण यूज करो. आपको जैसे जो जो गिवन है, लाइबिलिटी साइड पे एक तो शेयर कैपिटल आ गई 2,50,000, एक आ गया डिबेंचर्स 1 लाख, एक आ गया CL 1,40,000. यहाँ पे सिर्फ CA है, तो यहाँ पे कुछ तो मिसिंग है, मतलब हो सकता है नॉन करेंट एसेट्स होंगे, बट द टोटल ऑफ दिस साइड वुड बी द टोटल ऑफ दिस साइड. सो इन तीनों को ऐड करो, दैट विल गिव यू टोटल एसेट्स. हाउ मच? 4,90,000 और इक्विटी है 2,50,000. करेक्ट. 51.02% अगर परसेंट में बताना है, नहीं तो (1) में बताना है तो 0.51:1. सो बेसिकली प्रोप्राइटर्स फंड्स हो गया आपका दिस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स. ये एक ऐसी रेशो है जो परसेंटेज में भी निकल सकती है और 1 में भी. कैसे भी आप आंसर दे सकते हैं. अंडरस्टैंडेबल? बताइए विषय. चलिए, तो कल हमने एक रेशो स्टार्ट की थी, ऑपरेटिंग रेशो. वी स्टार्टेड विद ऑपरेटिंग रेशो में मैं आपको बता रही थी कि इसका फॉर्मूला होता है कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
अपॉन RFO इंटू 100, देन आई वाज टेलिंग यू कि इन दोनों को मिला के आप ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कहते हैं. देन कॉर्फो तो आपको पता है, कॉर्फो यू आर फेमिलियर विद, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. बट व्हाट अबाउट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? तो आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे कि ये P&L में होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और P&L में कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं. नॉन ऑपरेटिंग के बारे में ज्यादा आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता लगेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो सिंपली पुट ऐसे खर्चे जो आपके मेन ऑपरेशन से रिलेटेड है. मैं फैक्ट्री नहीं कह रही हूँ, फैक्ट्री वर्ड में यूज करती हूँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में. I'm saying those expenses which are shown in P&L but which are actually related to operations. Like I gave you the example depreciation, employee benefit expenses, office and administrative expenses, selling and distribution expenses, जो आपके main operation से related है. अब आप कहोगे main operation से related कौन से नहीं है, इसके बारे में 100% क्लैरिटी तो कैश फ्लो चैप्टर में होगी. बट आई गिव यू वन एग्जांपल, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन लोन. अगर मैंने बैंक से लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दिया है, दिस इज नॉट कंप्लीटली रिलेटेड टू माय ऑपरेशंस. आप कहोगे नहीं, मैंने लोन भी तो ऑपरेशंस के लिए लिया है, बट इसे ऐसे नहीं देखते. एक्चुअली किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. ओके, अभी जितना जितना नीडेड होगा आई विल टेल यू. तो यहाँ पर इस रेशो में आपको लेने होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. अब वो हमें कैसे पता लगेंगे, अब क्वेश्चन करते हैं तो पता लग जाएंगे. और ये रेशो परसेंटेज में निकलती है. We had done 2 questions, right? 120 and 121. What do you say? चलो 122 पर आते हैं. ऑपरेटिंग रेशो है 92%, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 94,000, RFO इज गिवन, सेल्स रिटर्न इज गिवन, कॉर्फो फाइंड करना. ठीक है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ. ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन RFO इंटू 100. कॉर्फो नहीं पता मुझे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पता है 94,000. RFO, क्या RFO में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है? नो. तो बस 6 लाख रखें इंटू 100. देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे या तो आप यहाँ सीधा 92 लिखो, या फिर आप यहाँ पे 92 अपॉन 100 कर दो, क्योंकि परसेंट से आपको यही लगता है ना 92 अपॉन 100 ही होगा, बिकॉज इट इज अ परसेंटेज. तो अगर आप यहाँ पे 100 लिखोगे तो फिर यहाँ पे मत लिखना, राइट? एक ही जगह लिखना है, या तो यहाँ पे सिर्फ 92 लिखो और पूरा फॉर्मूला ऐसे लिख दो, या फिर यहाँ 92 अपॉन 100 विच इज बिकॉज इट्स गिविंग यू द फीलिंग ऑफ अ परसेंटेज, सो अपॉन 100. फिर यहाँ पे नहीं लिखना. मैथमेटिकली अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आपको बता रही हूँ मैं. इनमें से एक तरीके से करो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कॉर्फो. इफ आई यूज दिस, इसे इधर ले जाओ, फिर इसे इधर ले आओ, सिंपल ही है. कितना आता है कॉर्फो? 4,58,000. और अगर ऐसे कर रहे हो तो इससे ये कट कर दो, ये सेम ही बात है. आपका आ रहा है विषय 4,58,000. बट आपने ये नहीं करना कि यहाँ पे भी 100 लिख दिया और यहाँ पे भी इंटू 100 कर दिया, फिर गलत है. $123.
कॉर्फो गिवन है, आरएफओ गिवन है। आप मुझे बताओ क्या सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं? यस, सेलिंग एक्सपेंसेस, बेचने के खर्चे, लाइक एडवर्टाइजमेंट। नाउ दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू माय ऑपरेशंस। देन ऑफिस एक्सपेंसेस क्या ऑपरेटिंग होते हैं? आई टोल्ड यू येस्टरडे। यस, office and administrative expenses are operating expenses. Then depreciation क्या operating होती है? I told you yesterday. Yes, this is also related to my operations because machines चल रही हैं operations के लिए और वो फिर depreciate हो रही हैं. So ये आपको प्रैक्टिस से पता लग जाएगा। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के एग्जांपल दिए थे कल, डेप्रीसिएशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बस रेशो फाइंड करनी है। कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन आरएफओ इनटू 100। कॉर्फो है 2,22,000, ऑपरेटिंग में आ जाएगा आपका सेलिंग भी आ जाएगा, ऑफिस भी आ जाएगा और डेप्रीसिएशन भी आ जाएगा। अपॉन आरएफओ 3,20,000 इंटू 100। बताओ कितना आ रही है? $76.875। यस, करें विषय यहाँ तक? ठीक है, होमवर्क भी साथ साथ लिखते हैं। 132 130 125 151। नोट कर रहे हैं विषय? आगे चलें। इसी का सेकंड पार्ट कर लेते हैं, अपने आप ट्राई कर लो। आरएफओ गिवन है, कैशेस, क्रेडिट सेल्स, जीपी, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। बताओ ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग है? यस, ओके, सो वी कैन फाइंड कॉर्फो। ओके, कॉर्फो आ जाएगा हमारा आरएफओ से 4 लाख, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, GP is 1 lakh, so Corfu we get as 4 lakh. Then we have, अब ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करनी है। कॉर्फू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाएगा सेलिंग एंड ऑफिस एंड सेलिंग, यस, अपॉन आरएफओ which is this into 100. Check, is it 90%? बताइए। Okay, then we have 124, आप घर से कर सकते हैं। 124 होमवर्क, 125 होमवर्क, 126 पे आ जाओ। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जीपी परसेंटेज में गिवन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप बताओ जीपी इज अ परसेंटेज ऑफ व्हाट इफ नथिंग इज गिवन? आरएफओ। ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मैंने आपको कल क्या फॉर्मूला बताया था? इसमें दो चीजें आती हैं,
कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यस। ऑपरेटिंग कॉस्ट है 6,80,000। कॉर्फो फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,00,000, तो कॉर्फो कितना आ गया? 5,80,000। ठीक है। देन व्हाट डू वी हैव टू फाइंड आउट? द रेशियो। अब RFO, यस, okay, I looked at 125 value. Okay, then we have, इसको इधर ले जाओ, 6 lakh. Then RFO minus Corfo is GP. RFO नहीं पता. Corfo is 6 lakh and GP is 25% of RFO. इससे RFO फाइंड करके बताओ कितना आ रहा है? Tell me. चलो अब अपने आप कंप्लीट कर लो, अब तो कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी पता है, अपॉन RFO into 100। 85%, yes, 85%। Do you understand? देखो जी, अब हम आगे चलते। दिस रेशो इज ओवर, बट दिस रेशो इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट रेशो। तो कल मैं आपको बता रही थी कि जैसे RFO होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको आप कह सकते हो ऑपरेटिंग रेवेन्यू। दैट्स ऑल्सो अ राइट वर्ड फॉर दिस। तो इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, operating cost and tell me what did I tell you yesterday? Operating profit। तो मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रही थी, मान लो RFO है 100, अगर 100 की सेल्स हुई है और उसमें 80 की कॉस्ट है तो 20 का प्रॉफिट होगा। तो ऑपरेटिंग रेशो आएगी 80% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो आएगी 20%। तो पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। अब आप कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100। ऑल्सो ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, इन दोनों का एडिशन पता है किसके बराबर होता है? कैन यू टेक अ गेस विद दिस इंफॉर्मेशन? 1 और 100%। मतलब अगर 80% मेरी ऑपरेटिंग रेशो है तो 20% मेरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगी, बिकॉज अगर 80% ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। ये आपसे वाइवा में भी पूछ सकते हैं। वाइवा में वो पूछ रहे हैं सपोज ऑपरेटिंग रेशो अगर 70% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी? टेल मी। 30%। या ऑपोजिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो अगर 20% है तो ऑपरेटिंग रेशो कितनी होगी? यस। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है, वाइवा के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज इट इज वेरी क्विक टू आंसर। एंड व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक आई हैव टोल्ड यू कि ये रेवेन्यू को
रेवेन्यू के ही तो दो टुकड़े हुए हैं, एक कॉस्ट एक प्रॉफिट, but you do not exactly know what is operating profit, you do not know as of now, but even without that knowledge you can understand कि यहाँ रेवेन्यू के ही दो टुकड़े हो रहे हैं, एक कॉस्ट एक प्रॉफिट, तो इन दोनों का एडिशन होगा 100%. प्लीज राइट दिस. यस yes. तो बेसिकली वी आर डूइंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस. इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन RFO इंटू 100. ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है अभी आपको नहीं पता, बट मैं आपको एक और बात बता रही थी, लाइक yesterday also I was saying RFO is revenue from operations. In other words, you can say that this is operating revenue because operation से जो आपने रेवेन्यू कमाया है अपने मेन ऑपरेशन से, इस रेवेन्यू को हम दो टुकड़ों में डिवाइड कर, रेवेन्यू का मतलब तो आप समझते ही हैं, बेच के मैंने जितना पैसा मेरे पास आया है, फॉर एग्जाम्पल 100, तो ऑपरेटिंग रेवेन्यू को हम दो टुकड़ों में स्प्लिट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट. वो तो मतलब बेसिक ही चीज है, रेवेन्यू के दो टुकड़े हो रहे हैं, कॉस्ट और प्रॉफिट, बस यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया ऑपरेटिंग. दैट्स फाइन. तो ये 100 में से अगर 80 की ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो जाहिर सी बात है कि 20 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा. डोंट गो बाय द वर्ड ऑपरेटिंग, इतना ज्यादा मत सोचो इस वर्ड के बारे में, सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट पे ध्यान दो. तो मैं आपको ये बता रही थी कि इन दोनों का जो सम है वो 100% होगा, लॉजिकली होना भी चाहिए. तो ऑपरेटिंग रेशो जो हमें बताती है कि हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ RFO प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो which tells us that operating profit is what percent of RFO, दोनों मिला के हमेशा 100% के इक्वल होंगे, राइट? अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? Now that is a point of discussion, बट अभी मैं डिस्कशन को थोड़ा सा बाद में करती हूँ, पहले एक दो क्वेश्चन कर सकते हैं हम विदाउट दैट डिस्कशन. सो फॉर एग्जाम्पल मैंने ना आपको होमवर्क में दिया है, मैं वही ले लेती हूँ अभी. 130, यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दी हुई है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दी हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो चाहिए. आपको पता है इसमें मैं, कैन यू गेस, ये फॉर्मूला लगाऊं या ये फॉर्मूला लगाऊं? अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कुछ गेस कर सकते हो? 130 में the answer is we'll use the second one because हमें प्रॉफिट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कुछ लग ही नहीं रहा कि दी हुई है. तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले ऑपरेटिंग रेशो निकाल लूंगी और फिर 100 में से उसको माइनस करके क्या हमारे पास निकल आएगा. यस. तो एक बार आप मुझे ऑपरेटिंग रेशो निकाल के बताओ इन दिस क्वेश्चन. समृद्धि प्लीज टेल मी द फॉर्मूला फॉर दिस, फॉर ऑपरेटिंग रेशो. ओके ओके. सो नाउ अब मैं क्या करूं, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, व्हाट शुड आई ट्राई टू फाइंड आउट? कॉर्फो. मेरे पास कुछ रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी दिख रही है. RFO माइनस कॉर्फो होता है GP. RFO है, RFO तो है ही नहीं, 20%. ओके, यहां से निकलेगा. ऑपरेटिंग कॉस्ट बताओ क्या होता है, मैंने आपको कल बताया हुआ है फॉर्मूला, रोमन, डू यू रिमेम्बर? यहां से कॉर्फो आ सकता है. यस. ऑपरेटिंग कॉस्ट है 3,40,000, कॉर्फो नहीं पता, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 20. बताओ कॉर्फो कितना आएगा?
कितना आएगा बच्चे? अब इसको मैं इसमें डाल देती हूँ, इस फॉर्मूला में। RFO है मेरे पास? नहीं, RFO भी नहीं है, अब RFO भी चाहिए। रुक जाओ, फिर एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा। यहां तक करो, क्लियर है? तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम सिंपल कर रहे हैं बच्चे, हम ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड कर लेंगे जो मैंने अभी सीखी है, और फिर उसको 100 में से माइनस करके ये वाली रेशियो निकाल देंगे। वाई बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का मुझे और भी कोई यहाँ पे पॉसिबल तरीका नहीं दिख रहा है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस वे। अब RFO निकालो। हाउ मच? राघव? 20% है GP। किसका होगा इफ नथिंग इज रिटन? कितना आता है बताओ? 4 लाख। चलो, अब हम अपनी ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो जो अभी हम आज की क्लास में ही सीख रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला है कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय RFO इंटू 100। कॉर्फो है 3,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 20, RFO है 4 लाख इंटू 100। बताओ कितना आ रहा है? 85%। अब फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बता दो, क्योंकि दोनों का सम 100% होता है। बताओगे तरुण? सॉरी रोमन, आप बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलेगी? ठीक है, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। अभी तक भी आपको क्लियरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब नहीं पता है? यस, बट स्टिल वी वर एबल टू डू दिस। यहां तक आप कुछ पूछना चाहते हैं? हंड्रेड एंड 31 बताओ, ओरल क्वेश्चन। कितना आएगा आंसर? समझते हो? समृद्धि, सेजल? ओके, यहां तक करें। चलिए, अब आप मुझे 129 क्वेश्चन खुद करके बताओगे एंड यू विल सेंड मी द पिक्चर ऑफ योर आंसर राइट नाउ। डू योरसेल्फ 129। कैन यू डू दैट? कैन यू डू दैट? अथर्व, हो सकता है? चलो ट्राई करिए।
Good, Raghav. आंसर सेंड करेंगे अपना once you're done. Good, Atharv. Good, Sejal. Good, Samriddhi. Good, Roman. ये होमवर्क नोट कीजिए और हो सकता है इसमें से कुछ हमने ऑलरेडी कर लिए हों, तो एक बार देख लो. Yes, Loshali, I'm waiting for your answer. And Tarun. देखो जी, मैंने आपको कल बताया था, इफ यू रिमेम्बर, इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? येस और नो? I'll ask again, क्या ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? येस और नो? द आंसर इज नो. अच्छा, वाई नो? मैंने वाई नहीं बताया था आपको. तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और मैंने आपको ये कहा था कैश फ्लो चैप्टर में ज्यादा पता लगेगा इसके बारे में, बट आई स्टिल गिव यू वन लाइन टू अंडरस्टैंड. ये मेरा मेन ऑपरेशन से रिलेटेड काम नहीं है. मेरा मेन ऑपरेशन से ये 100% रिलेटेड नहीं है. आज की क्लास में ही मैंने आपको बताया, किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. अगेन मोर अबाउट इट इन कैश फ्लो चैप्टर. बट पैसा रेज करने से रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज होती है अशे? अगर आपने पैसा कहीं से रेज किया है और बदले में आप कुछ दे रहे हैं, वो एक्टिविटीज कैसी होती हैं? क्या ये ऑपरेटिंग है? नो. ऑपरेटिंग अलग होती है. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, इस पे मैंने पूरी एक क्लास लगानी है व्हेन वी स्टार्ट विद कैश फ्लो चैप्टर. तो बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, बट अभी की नॉलेज के लिए, टू गिव यू सम व्यू अबाउट इट, दैट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एक नॉन ऑपरेटिंग खर्चा होता है, क्योंकि ये ऑपरेटिंग होता ही नहीं, ये तो फाइनेंसिंग होता है. क्योंकि पैसा रेज करने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं, मान लो आपने बैंक से लोन लिया है, बदले में आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो ये पैसा रेज करने से रिलेटेड चीजें हैं. इन सबको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मानते हैं, यानी ये ऑपरेटिंग नहीं है, यानी ये नॉन ऑपरेटिंग है. तो क्या आप याद रख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस because its actual nature is actually financing and not operating.
ठीक है, अभी के लिए इतनी नॉलेज काफी है, बट एज आई सेड आई विल टॉक अबाउट इट इन ग्रेट डिटेल। यहां तक लिखें। 127 क्वेश्चन पर आते हैं। वन ट्वेंटी, अच्छा जो अभी दिया था, ओके। उसमें वैसे आपको वही उसी मेथड से हम कर लेंगे। पहले हम ऑपरेटिंग रेशो निकाल रहे हैं, फिर उसको 100 में से माइनस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट कैलकुलेट कॉर्फो using this. RFO is 9 lakh, Corfo I don't know, and GP is 25%. बचे बाकी बचे 127 क्वेश्चन करना शुरू करो। वही पहले ऑपरेटिंग रेशो निकाल लो, फिर उसको 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, स्टार्ट करो। इसमें से कॉर्फो कितना आता है तरुण, आप बता सकते हैं? कॉर्फो that won't be 9 lakh. कितना बोला आपने रोशाली? हाँ वो तो ठीक है, ओके। इसमें से कॉर्फो ऐसे निकाल। तरुण अब आप बताइए हाउ मच। सेवन लाख 20। ओके, देन हमारी जो ऑपरेटिंग रेशो होती है, जो हमने आज की क्लास में सीखा है, कॉर्फो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय आरएफओ इनटू 100। कॉर्फो है 7,20,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 45 अपॉन आरएफओ इनटू 100। ये बताओ तरुण कितना आता है? $85। ठीक है, अब इसको 100 में से माइनस कर दो तो आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो 15%। यस, वन 127 क्वेश्चन हो रहा है। एक इसमें गलती बच्चे कर सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। कॉर्फो को निकालने के लिए क्या आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ले लिया है? यस और नो? यस, यस, बिकॉज इसका फॉर्मूला ही क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। यस, यस, करेक्ट, करेक्ट। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो एक वेजेस दिया हुआ है अलग से, विच इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या वो इसकी कैलकुलेशन में यूज हो गया होगा? विच इज ऑलरेडी गिवन, बट क्या वो यूज हो गया होगा इसमें? यस। तो ये अब क्या होता है, कुछ बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे वेजेस को भी ऐड कर देंगे। नो, वेजेस ऑलरेडी इसकी कैलकुलेशन में ऐड अप हो गया होगा। मतलब जो फैक्ट्री के खर्चे हैं ना, वो इसकी कैलकुलेशन में ऐड अप हो गए होंगे। अब वो जो पीएनएल में खर्चे दिखाए जाते हैं जो ऑपरेटिंग नेचर के हैं, वो मुझे चाहिए। शुड आई टेक ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस as an operating expense? Yes. Should I take interest on borrowings as an operating expense?
नो, मैंने अभी बताया इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऑपरेटिंग नेचर का नहीं होता. लेट मी आस्क यू अगेन, शुड आई ऐड वेजेस? नो. व्हाई नो? बिकॉज वेजेस इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस और वो कॉर्फो के अंदर ही रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समृद्धि, please explain what I said. तो इसीलिए मैं कल की क्लास में भी आपको बताई थी कि जब आप ये देखते हो ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, थिंक अबाउट पीएनएल एंड डोंट थिंक अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट, बिकॉज ट्रेडिंग से तो कॉर्फो आ गया है. ये पीएनएल वाले खर्चे आपने सोचने हैं. अब वेजेस पीएनएल में तो आता नहीं है. सो वेजेस इज नॉट टू बी टेकन एज अ पार्ट ऑफ operating expenses as it is a direct expense which has already been accounted for, which has already been accounted for in Corfo, in the value of Corfo. ठीक है, ये आप लिख लीजिए. बताइए, कोई बात समझ में आती है यहाँ पे? राइट, ओके. चलिए, एक लास्ट रेशो मैं आज के लिए इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. विल नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं. दैट इज नेट प्रॉफिट रेशो. वेरी सिंपली विषय ये होता है नेट प्रॉफिट अपॉन आरएफओ इनटू 100, यानी कि नेट प्रॉफिट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ आरएफओ. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट? प्लीज टेल मी. राइट, ओके. सो बेसिकली अगर आप मुझे एक बेसिक आंसर दें तो आप कहेंगे कि जीपी तो ट्रेडिंग अकाउंट से निकलता है और उसके बाद फिर पीएनएल बनता है और उससे जो बैलेंसिंग फिगर होती है दैट इज नेट प्रॉफिट, राइट? सो यू कैन, दैट इज द करेक्ट आंसर. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम शो करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, देन फैक्ट्री लाइटिंग. यहाँ पे फिर जीपी आता है, राइट? हेलो, 2 मिनट. ठीक है, ओके. फिर ये जीपी नीचे आता है. यहाँ पे हमारी कुछ ऑपरेटिंग इनकम्स आती हैं. मैं बताऊंगी, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पता. कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स आती हैं. और यहाँ पे कुछ ऑपरेटिंग खर्चे आते हैं और कुछ यू कैन गेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. फिर जीपी में आप ये दोनों ऐड कर देते हैं, ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, देन यू गेट नेट प्रॉफिट. मोटा मोटा तो यही होता है ब्रॉडली. यस, दिस इज व्हाट हैपेंस. तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें कुछ प्लस माइनस करना होता है एंड देन वी गेट नेट प्रॉफिट. आप इसे लिख सकते हो अपनी नोटबुक में. ज्यादा कुछ नहीं बता रही हूँ, सिर्फ 135 क्वेश्चन कर लेते हैं बिकॉज दैट्स वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल. जितना ज्यादा ये रेशो होगी उतना अच्छा है, बिकॉज मतलब उतना ज्यादा प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं.
135 क्वेश्चन देखो, नेट प्रॉफिट है 1,20,000, RFO है 12 लाख, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कितनी आ गई? मतलब अपनी सेल्स का 10% जो भी अमाउंट बनता है वो आप नेट प्रॉफिट अर्न करते हैं, ठीक है। नोट कर लो, फिर होमवर्क दिखा देती हूँ एक बार। डन बशे? ओके, एक बार होमवर्क देख लो, बिकॉज आई कीप ऑन एडिंग सम क्वेश्चंस एंड मे बी आई हैव आल्सो डिलीटेड, तो एक बार देख लो। इसमें से अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ है कुछ क्वेश्चन तो उनको आप रहने देना। बताइए, हो जाएंगे ये? चलिए अच्छा, सो आज की क्लास के लिए इतना ही है। कल से फिर यूजुअल क्लासेस ही अभी आपकी